अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, यानी कि फ्रेजेस की टाइप्स। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस को, कि फ्रेज क्या होती है, क्लॉज क्या होती है और सेंटेंस क्या होता है। लेकिन आज हम मेजर टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को देखते हैं कि वो कौन सी हैं। एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज एंड पार्टिसिपल फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज के साथ यहाँ मैंने एक और फ्रेज लिखी है जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है। आज हम सिर्फ इन तीन फ्रेजेस को देखेंगे, यानी कि प्रेपोजिशनल फ्रेज, फिर एडजेक्टिव फ्रेज और उसके बाद एडवर्ब फ्रेज। आप यहाँ देख सकते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज के साथ मैंने एक और फ्रेज को यहाँ लिंक किया है, दैट इज कॉल्ड अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। यहाँ लिंक करने का मकसद क्या है? सिर्फ आपको इससे देखकर ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज जो हैं वो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज हमेशा प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, बल्कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकती हैं। आप जब भी एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज को देखेंगे तो आपके सामने तीन डिफरेंट सिचुएशंस आ सकती हैं। पहली सिचुएशन तो ये है कि आपके पास एक एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज है और वो किसी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही हो, यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है। जैसे यहाँ फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही केम बाय बस। अब यहाँ जो बाय बस है ये एडवर्ब है जो कि वर्ब को मॉडिफाई करा है। अब यहाँ ये जो एडवर्ब फ्रेज है आप देख सकते हैं कि प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इस एडवर्ब फ्रेज को आप प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं। अब सेकंड जो सिचुएशन है वो क्या है? द चेन मेड ऑफ गोल्ड इज माइन। अब मेड ऑफ गोल्ड जो है ये आपकी एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो नाउन को क्वालिफाई करी है या नाउन को मॉडिफाई करी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रेज है इसमें प्रेपोजिशन स्टार्ट में नहीं है, बल्कि इस फ्रेज के मिड में या इस फ्रेज के बीच में कहीं मौजूद है। और ये जो आपकी एडजेक्टिव फ्रेज है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है, बल्कि प्रेपोजिशनल फ्रेज इस एडजेक्टिव फ्रेज का एक हिस्सा है। तो हमारे सामने अभी तक दो सिचुएशंस आई। पहली सिचुएशन तो ये कि एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है। सेकंड सिचुएशन ये कि जो एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज है उसका एक हिस्सा जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। और थर्ड सिचुएशन क्या है? थर्ड सिचुएशन ये है कि हमारे पास अगर कोई एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है तो उसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं है, उसमें कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है, मगर उसके बावजूद वो एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज है। जैसे कि आप यहाँ थर्ड सेंटेंस देख सकते हैं, ही स्पोक वेरी वेल। तो ये जो वेरी वेल है ये आपकी एडवर्ब फ्रेज है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो हमारे सामने ये तीन सिचुएशंस आ सकती हैं। नंबर वन ये कि जो एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है। नंबर टू ये कि जो एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज है उसका एक हिस्सा प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो हो सकता है। और थर्ड सिचुएशन जो है वो ये है कि एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज जो है उसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं होता, यानी कि उसमें कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं होती। तो ये तीन सिचुएशन हमारे सामने आ सकती हैं। अभी सबसे पहले हम प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। Prepositional phrase contains a preposition and a noun or pronoun। यानी कि prepositional phrase जो है वो क्या होती है? फ्रेज हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जब भी आपकी किसी preposition के साथ कोई नाउन या preposition के साथ कोई प्रोनाउन आ जाए तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप prepositional phrase कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, preposition प्लस नाउन, preposition प्लस नाउन, preposition प्लस नाउन, preposition प्लस नाउन, यहाँ भी preposition प्लस नाउन और यहाँ preposition प्लस प्रोनाउन। तो इसका मतलब ये हुआ कि preposition के साथ जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो आप उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को prepositional फ्रेज कह सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ आपको साइड बार में दिखाया गया है। वो क्या है? यहाँ मैंने एक एग्जांपल दी है, टू गो। आप यहाँ देखिए कि यहाँ लिखा है इट इज नॉट अ प्रेपोजिशनल फ्रेज।
जबकि यहां हम कह रहे टू द जिम प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यहां हम कह रहे टू गो इज नॉट अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। रीजन क्या है? देयर शुड बी अ नाउन और प्रोनाउन आफ्टर टू, यानी कि टू के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, तभी वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा, वरना वो प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है। जैसे कि यहाँ गो जो है इट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या आप कह सकते हैं ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इसलिए ये जो आपके सामने टू गो लिखा है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज के लिए किसी भी प्रेपोजिशन के साथ नाउन या प्रोनाउन का होना जरूरी है। तो ये कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब भी आप कोई प्रेपोजिशन लिखते हैं उसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन होता है तो वो आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है। लेकिन अगर उसके साथ नाउन या प्रोनाउन नहीं है, कोई और जो है वो आप उसी तरह चीज ऐड करते हैं, तो फिर वो प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं होगी। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज के लिए आप याद रखिएगा कंडीशन प्रेपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन। अब इसके बाद हम आते हैं एक एक्टिविटी पर। एक्टिविटी क्या है? अंडरलाइन द प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। आपकी इस स्लाइड पर मैंने 10 सेंटेंसेस दिए हैं। आपने करना क्या है कि इन 10 सेंटेंसेस में से आपने प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उनको अंडरलाइन करना है। इस एक्टिविटी को अटेम्प्ट करने के बाद इसकी जो आंसर शीट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्मेट में अटैच कर दी है। आप उसको डाउनलोड करके उसके साथ जो है अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं। तो ये पहली एक्टिविटी है जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस से रिलेटेड है। अब उसके बाद हम सेकंड टाइप ऑफ फ्रेज की तरफ मूव करते हैं जो कि है एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब जो है वो पेयर मौजूद नहीं होता। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में मालूम है कि इट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव बेसिकली एक वर्ड है या आप कह रहे हैं सिंगल वर्ड है, एक सिंगल वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो जब आपका एक वर्ड नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, यानी कि उसके मीनिंग में कुछ चीज ऐड करेगा, तो उसको आप एडजेक्टिव कहेंगे। और अगर यही काम ग्रुप ऑफ वर्ड्स करें तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, यानी कि उसके मीनिंग में कोई चीज ऐड कर दे, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। यही काम एडजेक्टिव का है और यही काम इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एडजेक्टिव फ्रेज का है। हम जैसे यहाँ एग्जांपल देखते हैं, माय न्यू किटन मेक्स मी वेरी हैप्पी। अब यहाँ आप देखिए मी जो है ये प्रोनाउन है, वेरी हैप्पी इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं ये प्रोनाउन को मॉडिफाई करे हैं, इसलिए इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। द पार्क नियर द बे इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कर रहा है? ये पूरा जो ग्रुप है वर्ड्स का, ये जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। इसी तरह द चाइल्ड लिव्ड इन अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। अब यहाँ देखिए कि आप बिल्ट ऑफ स्टोन जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या आप कह लें कि ये फ्रेज है जो कि नाउन को मॉडिफाई करी है। तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। तो एडजेक्टिव फ्रेज का काम वही है जो कि एडजेक्टिव का है, यानी कि जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी नाउन को, यहां आप देख लीजिए नाउन को या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। अब इससे रिलेटेड मैंने यहाँ एक एक्टिविटी शेयर की है, और एक्टिविटी क्या है? अंडरलाइन दी एडजेक्टिव फ्रेजेस। आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस स्लाइड में मैंने 10 सेंटेंसेस शेयर किए हैं। आपने करना क्या है कि आपने इन सेंटेंसेस में से एडजेक्टिव फ्रेजेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उसको अंडरलाइन करना है। और एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि यहाँ इस एक्टिविटी में एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव फ्रेजेस भी हो सकती हैं। तो आप जब इसको अटेम्प्ट करें तो केयरफुली अटेम्प्ट करें, और इसको अटेम्प्ट करने के बाद इसकी जो आंसर शीट है आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपने आंसर्स को वहां टैली कर सकते हैं। अब हम थर्ड आते हैं टाइप ऑफ फ्रेज।
दैट इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज। फ्रेज हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और एडवर्ब का काम क्या है? एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है वो या तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो अगर यही काम ग्रुप ऑफ वर्ड्स करें, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अगर वो ग्रुप यही काम करे, यानी कि वर्ब को मॉडिफाई करे, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करे, तो ऐसी सूरत में वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ही आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर। यहां आंसर्ड वर्ब है, इन अ वेरी रूड मैनर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और अब ये ग्रुप जो है इसके इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसके मीनिंग में कोई चीज ऐड कर रहा है, तो इसलिए हम इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या इस फ्रेज को एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। इसी तरह जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, तो तब भी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। जैसे क्विनीन इज गुड फॉर मलेरिया। अब ये जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये कोनिन नहीं है, जैसे कि हम उर्दू में लिखते हैं कोनिन, इंग्लिश में भी कुछ लोग इसको कोनिन पढ़ते हैं, तो ये कोनिन नहीं है, बल्कि इसको क्विनीन पढ़ा जाता है। तो क्विनीन इज गुड फॉर मलेरिया, गुड एडजेक्टिव है। अब आप देखिए कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये जो फ्रेज है, ये इसको मॉडिफाई करे है। तो ये जो फ्रेज जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करी है, इस फ्रेज को या इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। और आप थर्ड सेंटेंस में देख सकते हैं कि एक एडवर्ब दिया है, आई हैव डन वेल ऑन द होल। वेल इज एन एडवर्ब। अब ऑन द होल जो है ये एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो कि एक एडवर्ब को मॉडिफाई करा है। तो जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर मॉडिफाई करें वर्ब को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर मॉडिफाई करें एडजेक्टिव को, और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मॉडिफाई करें एडवर्ब को, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। ये भी एडवर्ब फ्रेज है, ये भी एडवर्ब फ्रेज है, और ये भी एडवर्ब फ्रेज है। अब इस एडवर्ब फ्रेज से रिलेटेड मैंने एक एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी क्या है? अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेजेस। तो आपने इस स्लाइड पे दिए गए 10 सेंटेंसेस में से एडवर्ब फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करना है, उनको अंडरलाइन करना है, और फिर उनको अंडरलाइन करने के बाद, यानी इस एक्टिविटी को अटेम्प्ट करने के बाद, आप इसकी डिस्क्रिप्शन में दी गई जो पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर शीट है उसको डाउनलोड कीजिए, और उसके साथ अपने आंसर्स को टैली कीजिए। अब इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? The same phrase can be used as an adjective phrase or an adverb phrase। यानी कि एक फ्रेज आप ले लीजिए या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप कह लें, आप उस फ्रेज को एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और एडवर्ब फ्रेज के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो कई ऐसी फ्रेजेस हैं जिनके मल्टीपल यूजेजेस हैं। ये सेंटेंस में जब यूज किया जाता है इस फ्रेज को, तो सेंटेंस के हवाले से हम देखते हैं कि ये यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे काम कर रहा है या एडवर्ब फ्रेज के तौर पे काम कर रहा है। हम जैसे एग्जांपल लेते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स की या एक फ्रेज की, इन द स्टोर। आप देख लीजिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, और यहां भी सेंटेंस में मैंने इन द स्टोर यही ग्रुप ऑफ वर्ड लिया है, सेम फ्रेज ले ली है। अब यहां देखिए इस फर्स्ट सेंटेंस में, द गर्ल इन द स्टोर इज एग्जॉस्टेड। अब ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज नाउन को जो है वो मॉडिफाई करी है, और हमें मालूम है कि जब कोई फ्रेज नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे तो वो फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज होती है। तो इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव फ्रेज है। आई सॉ द गर्ल इन द स्टोर। अब यहां देखिए इन द स्टोर जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, या आप इसको कह लीजिए फ्रेज, और इसके साथ आप ये देख लीजिए सॉ जो कि एक वर्ब है, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है। तो जब ये फ्रेज एक ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, ये अगर एक वर्ब को मॉडिफाई करे, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या उस फ्रेज को हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। और आपको जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। एडवर्ब फ्रेज या तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब फ्रेज या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या फिर एडवर्ब फ्रेज जो है वो किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। अब यहां फिर एक और एग्जांपल में आते हैं। यहां आप देखिए इन द बाजार, और यहां भी मैंने सेम फ्रेज यूज की है इन द बाजार, इन दोनों सेंटेंसेस में। अब हम इसके यूजेस से देखते हैं कि ये यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। हमने अभी कुछ स्लाइड्स पहले डिस्कस किया है कि जब कोई फ्रेज
या ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे तो उस फ्रेज को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। द क्राउड इन द बाजार वॉज वेरी नॉइजी। अब इन द बाजार जो है ये आपकी एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है। इसी तरह द क्राउड हॉल्टेड इन द बाजार। अब यहाँ इन द बाजार जो है जो कि एक फ्रेज है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो जब कोई फ्रेज किसी वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे तो उस फ्रेज को हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक ही फ्रेज को मैंने यूज किया है एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, एज एन एडवर्ब फ्रेज, फिर एक और फ्रेज मैंने ली एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, एज एन एडवर्ब फ्रेज। अब इसे रिलेटेड फिर यहाँ मैंने आपको एक एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी क्या है? आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज। तो आपके पास ये 10 सेंटेंसेस हैं, इनमें से आपने एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ जो है रिपीट किया है हर फ्रेज को। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ फर्स्ट 2 सेंटेंसेस की। आप यहाँ देखें, मैंने यहाँ फ्रेज यूज की है इन द मून, और यहाँ भी वही यूज की है इन द मून। तो इनमें से एक सेंटेंस में इन द मून एज एन एडजेक्टिव यूज करा है और दूसरी में एज एन एडवर्ब, यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडवर्ब फ्रेज। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड सेम यूज किए हैं, आप इसको खुद आइडेंटिफाई कीजिएगा। यहाँ भी मैंने फ्रेज जो है वो सेम यूज की है, यहाँ भी फ्रेज सेम यूज की है और यहाँ भी फ्रेज सेम यूज की है। मगर हर सेंटेंस में अगर एक सेंटेंस में एक फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे काम कर रही है, और वही फ्रेज जब सेकंड सेंटेंस में आएगी तो यकीनन वो अब एडजेक्टिव फ्रेज नहीं एडवर्ब फ्रेज होगी। या अगर पहले सेंटेंस में वो एडवर्ब फ्रेज है तो सेकंड सेंटेंस में वो एडजेक्टिव फ्रेज होगी। तो आपने इस तरीके से एडजेक्टिव फ्रेजेस या एडवर्ब फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करना है, और इसकी भी आंसर शीट जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होती है? प्रेपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन। फिर उसके बाद हमने एडजेक्टिव फ्रेज को देखा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। फिर हमने एडवर्ब फ्रेज को देखा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। और उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि आप एक ही फ्रेज को एज एन एडजेक्टिव फ्रेज भी यूज कर सकते हैं और उसी फ्रेज को आप एडवर्ब फ्रेज के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द यूजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेज इन अ सेंटेंस। तो आप एक सेंटेंस में जब उस फ्रेज को यूज करते हैं तो उसके यूजेज से हमें पता चलता है कि यहाँ ये एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे काम कर रही है या फिर एडवर्ब फ्रेज के तौर पर काम कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर इस लेक्चर के हवाले से आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो क्वेश्चन है वो टाइप कर सकते हैं, या फिर अपना क्वेश्चन आप मुझे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने की कोशिश करूं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।